स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में। यदि आप यूपीपी, यूपीएसआई, यूपीटेट, एसटेट, टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आज की क्लास हिंदी व्याकरण से संबंधित है और मुझे उम्मीद है कि यह क्लास आपको पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और महत्वपूर्ण क्लास। देखते हैं पहला सवाल क्या करे। पहला करे कि वह द्वार द्वार पर भीख मांगता चलता है, निम्न में कौन सा कारक है। तो आपको ये बताना है कि वह द्वार द्वार पर भीख मांगता चलता है, इसमें कौन सा कारक है। कारक की पहचान करनी है। ए कर अधिकरण, बी कारक कर्म, सी कारक करण और डी कारक संबंध। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा कारक होगा। तो इसमें जो कारक हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अधिकरण कारक, अर्थात विकल्प ए जो है वो सही हो जाएगा सवाल नंबर पहले का। अब आते हैं सवाल नंबर दूसरे में। दूसरे में कारक वह पत्र लिख रही है, वाक्य के रेखांकित अंश में कारक है। तो आपको ये बताना है कि इसमें जो रेखांकित अंश है उसमें कौन सा कारक होगा। ए कारक कर्म, बी कारक कर्ता, सी कारक करण और डी कारक संप्रदान। तो कह रहे वह पत्र लिख रही, अर्थात लिखने का कार्य जो है वो क्या कर रही है, पत्र लिख रही है। तो लिखने का जो प्रभाव है वो पत्र पर पड़ रहा है और पत्र क्या है, कर्म है, अर्थात इसमें जो कारक हो जाएगा वो कर्म कारक हो जाएगा। तो विकल्प ए जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर तीसरे में। तीसरे में कारक निम्नलिखित विकल्पों में से कर्ण कारक का उदाहरण है। तो आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा जो है वो कर्ण कारक का उदाहरण है। ए कह रहा राजा ने भिखारी को दान दिया, बी कह रहा कि बच्चा पतंग उड़ाता है, सी कह रहा कि बढ़ई लकड़ी से मेज बनाता है और डी कह रहा कि खान से हीरे निकलते हैं। तो आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा जो है वो कर्ण कारक का उदाहरण है। अब पहले तो समझ लेते हैं कि कर्ण कारक होता क्या है। कर्ण कारक जो है वो किसे कहते हैं। अर्थात कर्ण कारक जो है जिससे जिस साधन से क्रिया की जाती है वहाँ कर्ण कारक होता है। संस्कृत में इसका सूत्र होता है साधकतम करणम, अर्थात जिस साधन से क्रिया होती है वहाँ कर्ण कारक होगा। अब यहाँ जो है वो मेज बनाने की क्रिया हो रही है, लेकिन किससे हो रही है, लकड़ी से। तो लकड़ी जो है वो साधन का कार्य कर रही है, अर्थात विकल्प सी जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा सवाल नंबर तीसरे का। अब आते हैं सवाल नंबर चौथे में। चौथे में कह रहा है कि जिसके लिए क्रिया की जाए वहाँ कौन सा कारक होता है। तो आपको ये बताना है कि जिसके लिए क्रिया की जाती है वहाँ कौन सा कारक होता है। ए कह रहा है कर्ण कारक, ये कर्ण कारक है, कर्ण कारक। बी कह रहा है संप्रदान कारक, सी कह रहा है अपादान कारक और डी कह रहा है अधिकरण कारक। तो आपको बताना है कि जिसके लिए क्रिया की जाए वहाँ कौन सा कारक होता है। कर्ण कारक होगा, संप्रदान कारक होगा, अपादान कारक होगा या अधिकरण कारक होता है। अब तो देखो जिसके लिए क्रिया की जाती है या जिसको कुछ दिया जाता है वहाँ संप्रदान कारक होता है। तो अर्थात विकल्प बी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। तो चौथे का विकल्प बी सही हो जाएगा, संप्रदान कारक होगा। पांचवें में करें कि दिए गए वाक्य में प्रसर्ग पहचानिए। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन किया। आपको इसमें प्रसर्ग की क्या करनी है, पहचान करनी है। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया, इसमें प्रसर्ग क्या है इसकी पहचान करनी है। ए कह रहा सत्याग्रह, बी कह रहा है ने, सी कह रहा आंदोलन और डी कह रहा किया। तो आपको बताना कि इसमें से प्रसर्ग जो है वो क्या होगा। तो प्रसर्ग जो है वो विकल्प बी है, अर्थात ने जो है वो प्रसर्ग है। इसको ही हम विभक्ति चिन्ह भी जो है वो कहते हैं। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर छठवां। छठवां कह रहे हैं कि अध्यापक छात्रों को पीटता है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो आपको ये बताना है कि अध्यापक छात्रों को पीटता है, इसमें कौन सा कारक है। ए कह रहा है कर्ता कारक, बी कह रहा है कर्म कारक, सी कह रहा है करण कारक और डी कह रहा है संप्रदान कारक। तो अब क्रिया हो रही है जो पीटने की, लेकिन कौन पिटा रहा है, छात्र। तो छात्र क्या है यहाँ, कर्म है, अध्यापक क्या है, तो करता है। तो अब उत्तर इसका क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा कर्म कारक, अर्थात विकल्प बी जो है वो आपका उत्तर सही हो जाएगा सवाल नंबर छठवें का। अब आते हैं सवाल नंबर सातवें में। सातवें में कह रहा है कि अक्रम ने रोटी खाई, वाक्य में कारक है। आपको बताना है कि अक्रम ने रोटी खाई, इस वाक्य में कौन सा कारक है। ए कह रहा है अपादान कारक, बी कह रहा है कर्ता कारक, सी कह रहा है संबंध कारक और डी कह रहा है करण कारक। तो सातवें में आपको बताना है कि अक्रम ने रोटी खाई, इस वाक्य में कौन सा कारक है। अब संज्ञा या सर्वनाम की जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है उसको हम कर्ता कारक कहते हैं। अर्थात यहाँ जो कारक हो जाएगा वो कौन सा कारक हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा और इसका चिन्ह जो होता है वो सामान्यतः ने होता है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर आठवें की। सवाल नंबर आठवें में क्या कह रहा है, आठवें में कह रहा है कि दिए गए वाक्य का कारक ज्ञात कीजिए। पत्ता पेड़ से गिरा, आपको इसमें कारक की पहचान करनी है। पत्ता पेड़ से गिरा, ए कह रहा करण, बी कह रहा अपादान, सी कह रहा संप्रदान और डी कह रहा कर्म।
तो आपको बताना है कि पत्ता पेड़ से गिरा, इसमें कौन सा जो है वो कारक होगा, करण होगा, अपादान कारक होगा, संप्रदान कारक होगा या कर्म कारक होगा। अब पत्ता पेड़ से गिरा, इसमें जो है पेड़ और पत्ती के अलगाव का भाव जो है वो व्यक्त हो रहा है। तो जब अलगाव का भाव व्यक्त होता है तो वहाँ अपादान कारक होता है, इसलिए विकल्प बी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 9 पे। कह रहे हैं मैं कलम से किताब लिखता हूँ, मैं कारक का भेद ज्ञात करें। आपको बताना है कि मैं कलम से किताब लिखता हूँ, मैं कारक का भेद ज्ञात करें। ए कह रहा है कर्म कारक, बी कह रहा है करण कारक, सी कह रहा है अपादान कारक और डी कह रहा है संबंध कारक। तो 9 में आपको क्या बताना है? बताना है कि मैं कलम से किताब लिखता हूँ, इसमें कौन सा कारक होगा। तो वाक्य में कलम के द्वारा जो है वो किताब क्या हो रही है, लिखी जा रही है। तो जो है कलम साधन के रूप में प्रयोग हुआ है किताब को लिखने के लिए, इसलिए यहाँ पर जो है कर्ण कारक हो जाएगा। तो विकल्प बी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 10वें में। 10वें में कह रहा है कि रामू ने आज गाड़ी चलाई में कारक का भेद ज्ञात कीजिए। रामू ने आज गाड़ी चलाई, इसमें कारक का भेद बताना है। ए कह रहा है करण, बी कह रहा है कर्ता, सी कह रहा है संबंध और डी कह रहा है अपादान कारक। तो आपको 10वें में बताना है कि रामू ने आज गाड़ी चलाई, इसमें कारक का कौन सा भेद है। तो इसमें जो कारक का भेद है वो कर्ता कारक का भेद हो जाएगा, अर्थात विकल्प बी जो है वो सही हो जाएगा सवाल नंबर 10वें में। चलिए अब बात करते हैं सवाल नंबर 11 में। 11 में कह रहे हैं लिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको सवाल नंबर 11 में ये बताना है कि लिंग के कितने प्रकार होते हैं। तो अगर हिंदी में लिंग के प्रकार देखा जाए तो हिंदी में लिंग के कितने प्रकार होते हैं ये आपको हिंदी में बताने हैं। अब ए कह रहा है 2, बी कह रहा है 4 और सी कह रहा है 6 और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। अब लिंग किसे कहते हैं? तो संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति वस्तु के नर या मादा के रूप में पहचान हो उसे जो है हम लिंग कहते हैं। तो हिंदी में लिंग सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं। विकल्प ए जो है वो सही हो जाएगा, स्त्रीलिंग होता है और पुल्लिंग होता है। चलिए सवाल नंबर 12 में कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग नहीं है। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग नहीं है। ए कह रहा है जीरा, बी कह रहा है नमक, सी कह रहा है दाल और डी कह रहा है पीपल। तो 12 नंबर में आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द जो है वो पुल्लिंग जो है वो नहीं है। जीरा, नमक, दाल और पीपल 12 में। तो दाल जो शब्द है वो पुल्लिंग नहीं है, दाल शब्द स्त्रीलिंग है, अर्थात विकल्प सी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा, जबकि जीरा, नमक और पीपल ये तीनों पुल्लिंग हैं। अब आते हैं सवाल नंबर 13 में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो इसमें आपको स्त्रीलिंग की पहचान करनी है। ए कह रहा डाक खाना, बी कह रहा पुस्तकालय, सी कह रहा अहिंसा और डी कह रहा फूलदान। तो 13 में आपको बताना है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो ए अगर डाकखाना देखा जाए तो पुल्लिंग है, पुस्तकालय देखा जाए तो वो पुल्लिंग है, अहिंसा जो है वो होती है, अर्थात विकल्प सी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। यह शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है, जबकि फूलदान जो शब्द है वो पुल्लिंग है। अब आते हैं सवाल नंबर 14 में। 14 में क्या कह रहे हैं? कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। इसमें भी आपको पुल्लिंग की पहचान करनी है। ए कह रहा पक्षी, बी कह रहा मैना, सी कह रहा चील और डी कह रहा दीमक। तो 14 में आपको ये बताना है कि कौन सा शब्द जो है वो पुल्लिंग है। तो ए पक्षी, बी मैना, सी चील और डी दीमक। तो अगर इसमें पुल्लिंग देखा जाए तो विकल्प ए सही हो जाएगा। पक्षी जो है वो पुल्लिंग शब्द है, जबकि मैना, चील और दीमक ये तीनों स्त्रीलिंग शब्द है। अब आते हैं सवाल नंबर 15 में। 15 करें निम्न में से स्त्रीलिंग की पहचान करें। आपको ये बताना कि इसमें से कौन सा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है। ए कह रहा नेता, बी कह रहा सखी, सी कह रहा मोर और डी कह रहा हाथी। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द जो है वो शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है। ये आपको इसमें से पहचान स्त्रीलिंग की करनी है सवाल नंबर 15 में। 15 में विकल्प बी जो हो जाएगा ये स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा, जबकि नेता पुल्लिंग शब्द है, मोर पुल्लिंग शब्द है, हाथी भी पुल्लिंग शब्द है। नेता का नेत्री, मोर का मोरनी, हाथी का हथनी जो है वो स्त्रीलिंग शब्द होता है। आते हैं सवाल नंबर 16 में। 16 में क्या करें? करें निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो आपको 16 में पुल्लिंग की क्या करनी है? पहचान करनी है। ए करें सभा, बी करें भीड़, सी करें मंडल और डी करें जाति। तो आपको ये बताना है कि कौन सा शब्द इसमें से पुल्लिंग है। सभा, भीड़, मंडल और जाति में से। तो अगर इसमें पुल्लिंग देखा जाए तो विकल्प सी जो है मंडल ये शब्द पुल्लिंग है, जबकि सभा होती है, भीड़ लगती है, जाति होती है, तीनों शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है। अब आते हैं सवाल नंबर 17 में। 17 में करें कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो इसमें भी आपको स्त्रीलिंग की क्या करनी है? पहचान करनी है। ए कह रहा माथा, बी कह रहा सिर, सी कह रहा मूंछ और डी कह रहा नाखून। तो आपको ये बताना कि इसमें से कौन सा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है सवाल नंबर 17 में। तो अगर 17 में देखा जाए तो मूंछ शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है, मूंछ होती है, जबकि माथा, सिर और नाखून होता है, ये तीनों पुल्लिंग है। अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर
18 में। 18 में करेक्ट निम्नलिखित में से एक पुल्लिंग है। अब इसमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है उसकी पहचान करनी है। ए करा पुस्तक, बी करा आदमी, सी करा लड़की और डी करा स्त्री। तो आपको ये बताना कि इसमें से कौन सा शब्द जो है वो पुल्लिंग है। पुस्तक पुल्लिंग है, आदमी पुल्लिंग है, लड़की पुल्लिंग है या स्त्री पुल्लिंग है। तो अगर 18 का उत्तर देखा जाए तो आदमी शब्द जो है वो पुल्लिंग है, बाकी सभी के सभी स्त्रीलिंग है। तो 18 का विकल्प बी जो है वो सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 19 में। 19 में कह रहे हैं कि नीचे दिए गए शब्दों में से पुल्लिंग शब्द है। तो 19 में भी आपको किसकी पहचान करनी है, आपको पुल्लिंग की पहचान करनी है। ए करा मुलाकात, बी करा बंदोबस्त, सी करा अदालत और डी करा दौलत। तो आपको 19 में ये बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द जो है वो पुल्लिंग शब्द है। तो मुलाकात होती है, जबकि बंदोबस्त होता है, अर्थात विकल्प बी जो है वो आपका पुल्लिंग हो जाएगा और बाकी सभी के सभी शब्द क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। बंदोबस्त का मतलब व्यवस्था करना होता है। अब आते हैं सवाल नंबर 20 में। 20 में क्या कह रहा है, 20 में कह रहा है कि सेवक का लिंग क्या है। आपको सेवक का लिंग बताना है। ए करा स्त्रीलिंग, बी करा पुल्लिंग, सी करा उभयलिंग और डी करा इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि सेवक का लिंग क्या होगा। तो देखो भाई, सेवक शब्द जो होता है ना वो पुल्लिंग शब्द है, तो विकल्प बी जो है इसका उत्तर क्या होगा, सही हो जाएगा। इसका स्त्रीलिंग सेविका होता है। अब आते हैं सवाल नंबर 21 में। 21 में कह रहे हैं कि हिंदी में कितने वचन होते हैं। आपको ये बताना है कि हिंदी में वचन जो है वो कितने होते हैं, 2, 3, 4 या 5। तो आपको बताना है कि वचन कितने होते हैं। हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो विकल्प ए जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 22 में। 22 में कह रहा है कि वचन संबंधी अनुचित क्रम का चयन कीजिए। आपको बताना कि इसमें वचन संबंधी अनुचित क्रम किस विकल्प में है उसका चुनाव करना है। ए कह रहा लड़ी लड़ियां, बी कह रहा आंख आंखें, सी कह रहा माता माताएं और डी कह रहा मित्र और शत्रु। आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा क्रम जो है वो अनुचित है। लड़ी का लड़ियां, लड़ियां होगा ये लड़ियां हो जाएगा ना, ये लड़ियां। लड़ी का लड़ियां, आंख का आंखें आंखें, माता माताएं और मित्र का शत्रु। तो आपको ये बताना है कि कौन सा क्रम जो है इसमें अनुचित है। तो इसमें विकल्प डी जो है वो क्रम अनुचित है। मित्र का शत्रु जो है वो नहीं होता है। मित्र का जो है मित्रगण होता है। अगर इसका बहुवचन देखा जाए तो मित्र का जो है क्या हो जाएगा, इसका वचन मित्रगण होता है, मित्रगण हो जाएगा। बाकी सभी जो है वो सही है। अब आते हैं सवाल नंबर 23 में। कह रहे बाल का उचित वचन बताना है आपको कि बाल का उचित वचन क्या है। एक वचन, बहुवचन, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो सवाल नंबर 23 में आपको क्या बताना है, बाल का वचन बताना है। तो बाल जो है वो सर्वथा बहुवचन में प्रयोग होता है। तो विकल्प बी जो है इसका उत्तर क्या होगा, 23 का सही हो जाएगा। सवाल नंबर 24 में कह रहा है कि लड़की खाना खा रही है, वाक्य में कौन सा वचन है। तो आपको ये बताना है कि लड़की खाना खा रही है, इसमें कौन सा वचन है। एक वचन, बहुवचन, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो लड़की खाना खा रही है तो एक वचन का प्रयोग हुआ है, अर्थात विकल्प ए जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। अब सवाल नंबर 25 करें चाय शब्द का प्रयोग किस वचन में होता है। सवाल नंबर 25 में आपको बताना कि चाय शब्द का प्रयोग किस वचन में होता है। ए कह रहा है एक वचन, बी कह रहा है द्विवचन, सी कह रहा है बहुवचन और डी कह रहा है कोई नहीं। तो चाय का अगर वचन देखा जाए तो चाय हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है। तो विकल्प ए जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं सवाल नंबर 26। 26 में कह रहा है कि नीति शब्द के लिए वचन परिवर्तन का सही रूप पहचानिए। तो नीति का आपको वचन परिवर्तन करके उसका सही रूप बताना है। ए कह रहा नीतियों, बी कह रहा नीतियां, सी कह रहा नीति और डी कह रहा नीतिज्ञ। तो आपको नीति का सही वचन जो है वो बताना है। ए नीतियों, बी नीतियां, सी नीति और डी नीतिज्ञ। तो नीति का जो सही हो जाएगा वो नीतियां हो जाएगा, अर्थात विकल्प बी जो है इसका उत्तर सही होगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 27। क्या कह रहा है कि क्या आपने कभी कुदरत को घोंसला बनाते देखा है। कोष्टक में दिए गए शब्द का वचन बदलना है। तो आपको घोंसला का वचन जो है क्या करना है, वो परिवर्तन करना है। ए करे घोंसला, बी करे घोंसले, सी करे घोंसला और डी करे घोंसला। तो आपको ये बताना है कि इसका वचन जो बदलेंगे तो कौन सा जो है विकल्प सही होगा, ए, बी, सी या डी। तो अगर वचन बदलेंगे इसका तो वचन कौन सा सही हो जाएगा, इसका विकल्प बी सही हो जाएगा, अर्थात घोंसले। यह विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 28 में। 28 में क्या कह रहे हैं, 28 में कह रहे हैं कि आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है। रेखांकित शब्द का वचन पहचानिए। अब रेखांकित इसमें नहीं हो पाया तो जनता को रेखांकित कर देते हैं, आपको बताना है। अब बताइए कि आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है, तो रेखांकित का वचन बताना है आपको, अर्थात जनता का वचन बताना है। ए कह रहा एक वचन, बी कह रहा बहुवचन, सी कह रहा द्विवचन और डी कह रहा कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 28 का उत्तर आपको ये बताना है कि जनता जो है वो किस वचन में है। तो जनता का जो वचन है वो एक वचन है, अर्थात विकल्प ए जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा।
अब देखते हैं सवाल नंबर 29 करें कौन सा शब्द एक वचन में है। आपको ये बताना है कि कौन सा शब्द जो है एक वचन में है। ए करे डिबिया, बी करे दर्शकगण, सी करे वृद्धजन और डी करे बारिश। तो 29 में आपको बताना है कि कौन सा शब्द जो है वो एक वचन में है। डिबिया, दर्शकगण, वृद्धजन या बारिश। तो अगर देखा जाए तो डिबिया, दर्शकगण और वृद्धजन ये तीनों जो है वो बहुवचन है, जबकि बारिश एक वचन, अर्थात विकल्प डी जो है उत्तर इसका सही हो जाएगा सवाल नंबर 29 का। अब बात करते हैं सवाल नंबर 30 में। 30 में करें जाति शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा। तो आपको 30वें में ये बताना है कि जाति का बहुवचन रूप क्या होगा। ए करे जातियाँ, एक बी करे जातियाँ, सी करे जातियों और डी करे जातियाँ। तो आपको ये बताना है कि जाति शब्द का बहुवचन रूप जो है वो क्या होगा। तो अगर 30वें का उत्तर देखा जाए तो जाति का बहुवचन रूप जो है वो जातियाँ होगा, अर्थात विकल्प बी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी और आपको अच्छा लगे, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।